8वां चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे परिमेय संख्या का। तो पहला टॉपिक आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो हम इसका वो लिख लेते हैं डेफिनेशन। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जहां q = (0), जिसमें q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? परिमेय संख्या। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 2/4, 1/3, 5/7, -5/6, -3/4, ये सब क्या है? एक परिमेय संख्या। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे लिखा हुआ है -2, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं 2 - 2/1, जिसका कोई नहीं होता उसको हम बट्टे के नीचे 1 लिख सकते हैं। इसीलिए -2 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। 0 भी एक क्या है? 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं 0/1। यहाँ p को हम 0 कर सकते हैं लेकिन q को हम 0 नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये हो गया परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का कुछ शर्त होता है, जैसे कि सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। इसके बाद सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है और सभी भिन्न संख्या भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। सभी भिन्न संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद सभी दशमलव संख्या भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। सभी दशमलव संख्या भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आ सकता है वो आएगा मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है किसी भी संख्या का छोटा रूप या सरलतम रूप। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि मानक रूप का मतलब होता है किसी संख्या का
छोटा या सरलतम व स्पष्ट रूप। ठीक है, तो मानक रूप का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का छोटा रूप सरलतम व स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हमारे पास है 12/6, तो हम इसको पहले हम 2 से, दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो दोनों में हम 2 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो अगर हम 12 में 2 का भाग करते हैं और नीचे 6 में भी हम क्या करेंगे, 2 का भाग करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे क्या आएगा, 3। ठीक है, फिर से इसमें अगर भाग जा रहा है, दोनों में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, तो हम फिर से दोनों में 3 का भाग देंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, तो परिमेय संख्या का जो मानक रूप होता है वो होता है कि किसी संख्या का छोटा रूप, सरलतम रूप या और स्पष्ट रूप। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो मानक रूप से आएगा, तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर आ गया हमारे पास 12/8, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले अगर 2 का भाग जा रहा है तो पहले 2 का भाग देंगे, तो ऊपर नीचे पहले 2 का भाग देंगे। और हाँ, ध्यान रहे भाग हमेशा एक ही संख्या से दोनों में जाना चाहिए, एक ही संख्या से ऊपर भी जाना चाहिए और नीचे भी जाना चाहिए। यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है दोनों में, ऊपर आया 6, नीचे आया 4। फिर से 2 का भाग जा रहा है, फिर से हम 2 का भाग दे देंगे, ऊपर में आ गया 3 और नीचे आया 2। तो ये हमारा 3/2 12/8 का मानक। अगला टॉपिक आएगा हमारे चैप्टर में 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या। जैसे कि 2 परिमेय संख्या दे देगा और उसके बीच क्या निकालना पड़ेगा, हमें परिमेय संख्या निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि हम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं कि 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए, 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए हम पहले हर को बराबर करते हैं। तो वही लिखेंगे के लिए हर को बराबर करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास दे दिया है कहीं पे 5/6 और दे दिया है 3/4 और कह देगा इस दोनों परिमेय संख्या, दोनों p/q के रूप में है, इसका मतलब दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। और कहेगा इस दोनों परिमेय संख्या के बीच हमें और परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों का हर, यानी कि नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। तो नीचे वाले हर को पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यहाँ पे है 5/6। अगर हम हर को बराबर करने के लिए हम अक्सर क्या करते हैं कि पहले वाले हर से दूसरे वाले हर और अंश में गुना कर देते हैं और दूसरे वाले हर से पहले वाले हर और अंश में गुना कर देते हैं। तो अक्सर हमारा हर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो पहला वाला का कर रहे हैं इसलिए हम क्या लेंगे, दूसरे वाला हर लेंगे, यानी कि 4 का ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 4×5 = 20, नीचे आ गया 6×4 = 24। अगर इसका हम करेंगे 3/4 का, तो इसको हम पहले वाला हर के साथ गुना करेंगे, ऊपर नीचे हम 6 का गुना कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6×3 = 18 और ये हो गया
6 चौक 24। ठीक है, तो इस दोनों के बीच परिमेय संख्या एक आ रहा है, क्या आ रहा है, 19/24। ठीक है, 18 के बाद क्या होता है, 19 होता है। अगर इसके बीच और भी हमें परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल दे तो हम इसमें 2 का गुना, 4 का गुना आगे हम कर सकते हैं, और भी संख्या से गुना। जैसे कि आएगा संख्या रेखा पर परिमेय संख्या, यानी कि कोई भी, जैसे कि 5/6 दे दिया या फिर 2/4 दे दिया, इसको बोलेगा कि कहाँ पे लिखना है, तो संख्या रेखा पे लिखना है। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ संख्या दे दे 1 2 3, इसे लिखना है संख्या रेखा पर, तो ये बहुत ही आसान होता है। हम एक संख्या रेखा खींचते हैं, बीच में 0 लेते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 और इधर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, ऐसा हम लेते हैं। अगर बोल दे कि 2 को ढूंढना है तो हम ऐसे करके इसको घेर देते हैं, लेकिन यहाँ है संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, 5/6 है। 5/6 हम एक संख्या रेखा लेंगे, बीच में होगा 0, नीचे में कितना है, नीचे में है 6, इसका मतलब यहाँ पे होगा इसका -1 और ये होगा -2, ये होगा -3, इधर भी वैसे ही होगा 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे है 5/6, यानी कि प्रत्येक का 6 टुकड़ा करेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 भाग में। इसको भी थोड़ा दूर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा -3। ठीक है, इसी तरह से इधर भी थोड़ा दूर कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये हो जाएगा हमारा 1 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, जितना हर हमारे पास होता है, बट्टा के नीचे जितना होता है, हम प्रत्येक भाग को उतने टुकड़े में कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इधर आएगा हमारे पास 1/6, ये आएगा 2/6, ये वाला बिंदु आएगा 3/6, ये वाला बिंदु आएगा 4/6, ये आएगा 5/6 और ये जो है ये आएगा 6/6, जो कट के होगा 1, ये आएगा 7/6, ये आएगा 8/6, ये आएगा 9/6, ये आएगा 10/6, ये आएगा 11/6, ये आएगा 12/6, तो 6 दूना 12, जो कि दूसरा बिंदु होगा। इसी तरह से आगे 13/6, 14/6 और इधर जो है, इधर माइनस वाला होता है बाईं तरफ, तो इधर हो जाएगा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और ये हो जाएगा -6/6, जो कि कट के हो गया -1। ये होगा -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6 और ये हो जाएगा -12/6, जो कि कट के हो जाएगा 2, 6 दूना 12, यानी कि -2। दाईं तरफ जो भी होगा वो प्लस का होगा और बाईं तरफ जो भी होगा वो क्या होगा, माइनस का होगा। और बीच में हमारा मिडिल बिंदु क्या होता है, 0 का होता है। तो अगर हमें दे दे कि माइनस में अगर होता, अगर 5/6, तो हमारे पास माइनस में 5/6 ये वाला बिंदु आता। यहाँ पे पहले हमें दिया था प्लस का 5/6, तो वो वाला बिंदु यहाँ पे आएगा। तो हम बहुत आसानी से संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। कैसे, तो जितना हमारे पास हर होता है
उतने भाग में हम प्रत्येक भाग को उतने भाग में पहले क्या कर देंगे, काट लेंगे और फिर एक से लिखना शुरू करेंगे। जहाँ पे आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, संख्या रेखा पर परिमेय संख्या। ठीक है, हमने एक प्लस में देख लिया 5/6, दूसरा देख लेते हैं -7/4। फिर से हम क्या लेंगे, एक संख्या रेखा लेंगे, उस पे बीच में आएगा 0, इधर प्लस वाला, दाईं तरफ 1, 2 और बाईं तरफ -1 और -2। यहाँ पे हर क्या है, 4 है, हर क्या है, 4 है। तो हम प्रत्येक भाग को 4-4 भाग में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इधर जो होगा वो होगा 1/4, 2/4, 3/4 और ये हो जाएगा 4/4 जो कि कट के हो जाएगा 1। लेकिन हमारे पास यहाँ माइनस में दे रखा है, इसलिए हम क्या किधर चलेंगे, माइनस में। तो ये हो जाएगा -1/4, -2/4, -3/4, -4/4 जो कि कट के कितना होगा, -1। ठीक है, और ये हो जाएगा -5/4, -6/4, -7/4, -8/4 जो कि 4 दूना 8 कट के आ गया -2। तो हमारे पास है -7/4, तो वो वाला बिंदु हमें यहाँ पे मिला। यानी कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आए माइनस वाला या फिर प्लस वाला, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं संख्या रेखा पे इस तरह से लिख करके।